इमरान खान ने मरियम नवाज को करप्शन के पैसे पर पलने वाली अमीर बिगड़ी औलाद करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमलों का हदफ इंतखाबात से फरार है। ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज कर रहा है। हमने मुकाबले के लिए पुकारा तो इंतखाबात के नाम से इनकी जान निकल रही है। पीडीएम को अपना खात्मा नजर आ रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बदनाम कर रहे हैं। इंतखाबात ना करवाने के लिए आइन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। मरियम नवाज का इमरान खान पर पलट करवार। इमरान खान को साजिशों का सरगना करार दे दिया। कहा, इमरान खान की चीखें गलत नहीं, क्योंकि वो अपने गॉडफादर फैज और उसके टोले की मदद से साजिशों पर पलते रहे। देखो, इसी स्पॉइल्ड ब्रैट ने तुम्हें मात दे दी। अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। 58 अरब रुपए की करप्शन पर रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर गया। तुम्हारी बीवी के जेवरात और तोशाखाना की चोरियों का तुम्हारा बयानिया फर्श पर आ गया। 5 करात के हीरे की अंगूठी के बदले फाइलों पर दस्तखत करते हो। तुम पहले वजीर आजम हो जो हर तरह की करप्शन में मुलव्विस हो। प्लस्तर वाली टांग तुम्हें नहीं बचा सकेगी। अदालतों से इल्तवा की भीख मांगना सबूत है कि तुम अपना जुर्म मानते हो। हिम्मत करो और कानून का सामना करो। बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम लिए बगैर इमरान खान पर वार। कहा, साबिक वज़ीर आज़म खुद कह चुके कि वो सियासत में महंगाई खत्म करने नहीं आए थे। हम तो ऐसी सियासत का सोच नहीं सकते। इमरान खान की डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कटौती भी था। सदर जरदारी ने सारे निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया। मुल्क आइनी, सियासी, मुआशी बहरान का शिकार है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इन बहरानों से है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को शामिल न किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि दोनों जजेस साहिबान पहले से अपना माइंड केस में अप्लाई कर चुके हैं। कई आइनी, कानूनी, अवामी अहमियत के सवाल सामने आ चुके हैं जिन पर समाअत ज़रूरी है। इमरान खान अबूरी जमानत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और अदालत में पेश नहीं हो रहे। FI से ताउन नहीं कर रहे। इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स या पोली क्लिनिक अस्पताल का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में FI ने इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में नई दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान को ऑर्थोपेडिक का मसला है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कैंसर अस्पताल की जमा करवा रहे हैं। इमरान खुद इस अस्पताल के सरबराह है, इसलिए इसकी रिपोर्ट मुतअद्दिद तस्लीम नहीं कर सकते। बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। अदालती फैसले के बाद जमान पार्क लाहौर में इमरान खान का मशावरती इजलास ज़राए के मुताबिक मंगल को अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया। सीनियर रहनुमा भी इमरान खान के साथ अदालत जाएंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का चौथा दिन। आज मुल्तान में गिरफ्तारियां देने का दिन। पार्टी रहनुमा आमिर डोगर के घर कारकुन जमा होकर मुंतशिर, कोई गिरफ्तारी नहीं दी। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही दिन गिरफ्तारी दी थी। आज मुल्तान में अब तक किसी ने गिरफ्तारी पेश नहीं की। जेल भरो तहरीक के तीसरे दिन रावलपिंडी में गिरफ्तारी देने वाले जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, सदाकत अली अब्बासी और एजाज खान समेत 6 अफराद अडियाला जेल से शाहपुर जेल और साबिक MPA राजा खुरम जमान समेत 41 मकामी रहनुमा हाफिजाबाद जेल मुंतकिल। जेल भरो तहरीक के पहले दिन लाहौर से 77, दूसरे दिन पेशावर से कोई नहीं, तीसरे दिन रावलपिंडी से 50 के लगभग कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। मैं तो बल्कि मजाक में मैंने उस DSP को जिसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है बग़ैर कानून तोड़े हुए। मैंने तो कानून भी कोई इस दफ़ा नहीं तोड़ा। मैंने कोई ट्वीट जो है वो भी नहीं की। विक्ट्री का निशान बनाकर गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति कहते हैं वो तो बारात देखने आए थे।
शाह महमूद से मिलने आए थे। उनकी गिरफ्तारी तो वेटिंग लिस्ट में थी, लेकिन फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार तो उन्होंने कोई ट्वीट भी नहीं किया था। आजम स्वाति ने जेल भरो तहरीक के पहले दिन लाहौर से गिरफ्तारी दी थी, जहां से उन्हें बहावलपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। आज उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए किडनी सेंटर भी ले जाया गया। मेरे वालिद नाराज होते हैं, वरना गिरफ्तारी के लिए पुकारने वाले पुलिस अफसर के थाने को आग लगा दूं। एक पुलिस अफसर की तरफ से साबिक वजीर आला महमूद खान को गिरफ्तारी के लिए उनके घर के बाहर से पुकारने पर महमूद खान का भाई नाराज। कहा, अगर हमें ऊपर से गिरफ्तारी का हुक्म होता तो इस चिड़िया SHO को यहाँ आने की जरूरत न पड़ती। अगर हम अपने हुजरे में मौजूद होते तो फिर मैं इनकी बहादुरी को देखता। एंटी करप्शन पंजाब ने फराग होगी के खिलाफ केसेस दोबारा खोल लिए। रिंग रोड स्कैंडल की फाइल भी दोबारा खुल गई। सूबाई महकमों का तहरीक इंसाफ के दौर का रिकॉर्ड भी तलब। महमूद रशीद, मोनू सिलाही, राजा बिशारत, मुराद रास, यास्मीन राशिद के महकमों का रिकॉर्ड मंगवा लिया गया। परवेज इलाही दौर के तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब। शेख रशीद के खिलाफ इंक्वायरी भी दोबारा खुल गई। DG एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि पंजाब भर की हाउसिंग सोसाइटीज़ का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। देखा जा रहा है उस्मान बुजदार, परवेज इलाही ने कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रिलीफ दिया। इंक्वायरीज और गिरफ्तारियां आइंदा हफ्ते शुरू की जा सकती हैं। फरागोगी का केस FIA को भी भेजा जाएगा। इमरान खान की बहन अलीमा खान की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची में बाजार रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे क्यों बंद नहीं किए जा रहे? वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया? कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर्स से जवाब मांग लिया। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कमिश्नर कराची ने खत्म तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत के 16 फरवरी के इकदाम पर अमल करने की हिदायत की है। कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। बैंकों के कर्जदार हो जाएं तैयार, नए कर्ज लेने वाले भी खबरदार। शरह सूद मजीद 2% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान ने पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी करने के बाद पॉलिसी रेट बढ़ाने की भी IMF की शर्त मान ली। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है कि पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय की जा रही हैं, जिसके बाद स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। पाकिस्तान की जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर तफसीली ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतल्लिक सियासी मामलात पर कोई बात नहीं हो रही। पंजाब हुकूमत और PCB आमने सामने। पंजाब हुकूमत का PSL की सिक्योरिटी मुफ्त में देने से इनकार। 50 करोड़ की अदायगी पर इसरार। PCB का भी जवाबी वार। 1 पैसा भी ना देने का ऐलान। लाहौर के मैचेस कराची मुंतकिल करने की धमकी। ये भी कहा कि अगर सिक्योरिटी की वजह से कोई खिलाड़ी PSL से दस्तबरदार हुआ तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि हुकूमत सिक्योरिटी के इंतजाम तभी करेगी जब 25 करोड़ रुपये मिलेंगे। पंजाब हुकूमत अब तक PSL मैचेस पर 45 करोड़ रुपये लगा चुकी है। हुकूमती पैगाम पर PCB ने जवाब दिया कि 1 पैसा नहीं देंगे। लाहौर के 2 मैचेस के बाद मुकाबले लाहौर से कराची मुंतकिल कर देंगे। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत की है। टीम्स को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल है। बार खान से बाजियाब खातून गिरानाज और उनके बेटों का बाजियाबी के बाद वीडियो बयान सामने आ गया। गिरानाज कहती हैं कि वो 8 साल से सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में थी। उन पर तशद्दुद किया गया, कैद किया गया। उनके 6 बेटे उनसे अलग किए गए। गिरानाज के बेटे ने बताया कि उन पर भी तशद्दुद किया जाता था, उनसे काम भी लिया जाता था, वालिदैन से मिलने नहीं दिया जाता था। गिरानाज और उनके बच्चों ने कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गिरानाज के 2 बेटों और नामालूम खातून की लाश 5 रोज पहले बार खान के कुएं से मिली थी। तीनों अफराद के कत्ल के खिलाफ मरी इत्तेहाद ने 4 रोज तक धरना दिया था।
स्कूल्स के बच्चों ने बदमाशी के लिए गैंग बना लिया, नाम भी रख लिया। गैंग 102 मारधाड़ करता है, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लाहौर में निजी स्कूल्स के 35 बच्चों का गैंग अब खौफ हरास फैला रहा है। मुबैना तौर पर गैंग मुख्तलिफ स्कूल्स के बाहर तलबा पर तशद्दुद करता रहा। गुलबर्ग में एक तालिब इल्म पर तशद्दुद हुआ तो इसका मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस को इस गैंग का पता चला। एक मुलजिम धर लिया गया है। SSP अमारा शिराजी के मुताबिक गैंग में शामिल तलबा कम उम्र हैं। शादी के बाद रात में अहले खाना के साथ घर वापस जाने वाली खातून के साथ डकैतों की ज्यादती। पहले मुसल्ला अफराद ने चिंची रिक्शे पर सवार खवातीन से लूट मार की, फिर एक खातून को जबरदस्ती साथ ले गए, ज्यादती का निशाना बनाकर खेत में छोड़कर फरार हो गए। सरगोदा में पेश आए वाक़े पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ज्यादती का शिकार मुतासिरा खातून का मेडिकल टेस्ट करवा लिया गया। लूटमार में मुसल्ला अफराद ने 3 खवातीन समेत खानदान के 7 अफराद से जेवरात, मोबाइल फोन्स और रकम भी छीनी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। चीफ जस्टिस अपने इक़दाम से आवाम को ये एहसास दिलाए कि अदलिया के उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने उस्मान डार के खिलाफ बयान दिलवाने के लिए सियालकोट में एक चौकीदार के साथ इंतहाई काबिल एतराज़ सलूक किया है। बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के लिए करप्ट लोग ज़्यादा काबिल कबूल है बनिस्बत उन लोगों के जो किरदार वाले हैं। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट मसले का हल नहीं बल्कि खुद एक मसला है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये आवाम की सवाबदीद है कि पार्लियामेंट में किसे होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। 50% सेनेटर्स नशिस्तें खरीद कर सेनेट में पहुँचते हैं, चाहे वो पार्टी के जरिए खरीदें या बराह रास्त वोटर्स से। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मदद से सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही है जो मुल्क के आइन की मुहाफिज है। फैसला सिर्फ ये होना है कि आइन बचना है या नहीं बचना। माजी में भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और जजेस को खरीदा था। पाकिस्तान बार काउंसिल के एक ग्रुप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मरात लेने के बाद कुछ जजेस पर एतराज़ किया है। कि हम अदलिया का एहतराम करना जानते भी हैं और चाहते भी हैं, मगर हमें इतना दीवार के साथ ना लगाया जाए, इतनी जिद ना की जाए। और ये जिद किस बात की है कि यही बेंच में बैठेंगे? ये चंद जज साहिबान को ये सहूलत क्यों मुयस्सर हो कि आपके खिलाफ रेफरेंस आ चुका, आपकी ऑडियो आ चुकी। अदलिया का एहतराम करना चाहते हैं मगर दीवार से ना लगाया जाए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारर ने कहा है, आखिर जिद किस बात की है कि कुछ जजेस को बेंच में शामिल किया जाए जिनकी ऑडियो सामने आ चुकी है और उनके खिलाफ रेफरेंस भी आ चुका। खानदानी जराए से मीडिया पर सफाइयां देने की कोशिश की गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वफाकी हुकूमत और मरीम नवाज पर कड़ी तनकीद। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए वफाक की नई JIT को भी मुस्तरद कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह दीगर तहकीकात नहीं होने दे रहे। नई JIT में वो 4 अफसर हैं जिन्होंने सबूत ज़ाहिर किए। राना सनाउल्लाह पर इमरान खान को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। मरीम नवाज को मुखातिब करके कहा कि बीबी आपकी तरबियत ही गलत हुई है। मरीम नवाज को पता है अब्बा जी से कहकर हर काम करवा सकती हैं। आप मकबूल हैं तो मुल्क में इलेक्शन करवा दीजिए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद। कहा कि इमरान खान का इक़्तिदार डूब चुका है, उनका चीखना बनता है। हारे हुए बिगड़े बच्चे की हालत काबिले दीद है जो हार चुका है। कल तक स्याह व सफ़ेद के मालिक और उनके कारिंदे अब किसी काम के नहीं, कचरे का ढेर बन चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध भर में 23 लाख अफराद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने दीगर सूबों को भी प्रोग्राम में शिरकत का कहा है। प्रोग्राम में मजीद मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जा रहा है।
वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI को सिंध में जेल भरो तहरीक की कामयाबी के लिए फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करने की पेशकश कर दी। कहा PTI सिंध में भरपूर तरीके से इस तहरीक को कामयाब करे, उनकी भरपूर मदद करने को तैयार हैं। सईद गनी ने कहा कि सियासी तरबियत के लिए इमरान खान को 2 साल के लिए जेल जाना होगा। कराची में PTI वाले रेलू कट्टे निकले। इमरान नियाजी का जेल भरो तहरीक का ऐलान एक और ड्रामा साबित हुआ। लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के इश्तियाक खान सदर मुंतखब हो गए। रबिया बाजवा नायब सदर और सबाहत रिजवी सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार मुंतखब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में नवीद मलिक 720 वोट लेकर सदर मुंतखब। रिजवान शब्बीर खयानी सेक्रेटरी मुंतखब। इस्लामाबाद बार के इंतखाबात बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए हुए। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी रोकने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। तनख्वाहें और पेंशन बर वक्त अदा की जाएंगी। दीगर अदायगियाँ भी मामूल के मुताबिक की जा रही हैं। ऑडिटर जनरल ने तस्दीक की है कि तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी शुरू कर दी गई है। भारतीय खबर रसां इदारे ANI जाली NGOs के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मुखालिफ तकरीबात मुजाहिरे करवाता है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को ई-क्रॉनिकल दीगर जाली मीडिया के जरिए शाये किया जाता है और ANI के जरिए जाली मीडिया पर वायरल किया जाता है। डिसइंफो लैब का रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा ANI का कॉन्फ्रेंसेस, तज्जियों और आर्टिकल्स में ऐसे अफराद का हवाला देना जिनका सिरे से वजूद ही नहीं है। जाली नेटवर्क्स को दिल्ली श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए चलाया जाता है। EU डिसइंफो लैब ने भारतीय न्यूज एजेंसी ANI को बैड सोर्स का नाम दिया। शोएब अख्तर की बाबर आजम पर तनकीद। रमीज राजा बाबर के दिफा में शोएब अख्तर पर चढ़ दौड़े। कहा शोएब अख्तर को सुपरस्टार होने का वहम है। शोएब जैसे साबिक क्रिकेटर्स ही क्रिकेट के ब्रांड को नीचे गिराते हैं। रमीज ने शोएब पर तबसरा उस इंटरव्यू के बाद किया जिसमें शोएब अख्तर ने कहा कि बाबर आजम को बात करना नहीं आती। रमीज राजा ने कहा कि जो लोग ब्रांड की बात करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि पहले इंसान बनना है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि वो ये नहीं जानते कि फॉर्म क्या चीज़ है, वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं और इसी पर यकीन रखते हैं। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा खिलाड़ी तवक्कुआत से ज़्यादा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। HBL PSL में आज आराम का दिन। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कराची में होगा। लाहौर कलंदर्स का सामना पेशावर ज़ल्मी से लाहौर में होगा। अब तक खेले जाने वाले मैचेस में मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स 5 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे और लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। गुज़श्ता रोज खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया था। लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का दूसरा दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का एहतमाम। मारूफ मुसन्निफ़ा डॉक्टर ताहिरा काज़मी के साथ खुसूसी नशिस्त। गुज़श्ता रोज़ नोबेल इनाम याफ्ता तंजानी निजात बरतानवी अब्दुर्रज़्ज़ाक गगरना के साथ सेशन किया गया। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी मुशायरा आज रात होगा। तैयारियां जारी, शहरियों के लिए दाखिला मुफ्त। मुशायरे में शिरकत के लिए भारत से शायरा अलीना इतरत और हसन काज़मी की कराची आमद। कहा मुशायरे का हिस्सा बनने पर खुशी है। शेर व अदब की सरहदें नहीं होती। अमरीका, कनाडा और दीगर मुल्कों से भी शोरा शिरकत करेंगे। रिवायती खाने थाली का लुत्फ। कराची में बोहरा फूड फेस्टिवल। शहरी कल तक खानों का लुत्फ उठा सकेंगे।